सो लास्ट एक 4-5 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक नहीं, बहुत सारे वीडियोस मुकेश सर के सपोर्ट में वायरल हो रहे हैं। ये मुझे लगता है कि लगभग जितने स्टूडेंट्स साइंस डिवीज़न में है, पढ़ रहे हैं या आगे चले गए, सब लोग ने देखा रहेगा, क्योंकि बहुत अलग अलग चैनल्स पे ये सब चल रहा है। सपोर्ट टू मुकेश सर, अलग सर, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सब अगर किसी ने सुना है, मुझे लगता है कि मालूम तो रहना ही चाहिए, लेकिन नहीं सुना है तो मैं बता रहा हूँ कि कोई एक मुकेश सर के टीचर को अपने अलग पांडे सर उठा लेके गए, मतलब उनके टीम में ज्वाइन किए हैं, और इसके वजह से मुकेश सर का जो भी अभी क्रैश कोर्स वाला सीज़न है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और किसी को भी बुरा लगेगा, जब भी ख़राब टाइम था तो मुकेश सर ने उनको अपने 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 तरीके से उनको हैंडल किया है, उनको उस सिचुएशन से बाहर किया है, बाहर निकाला है, मदद किया है। लेकिन आज जब भी सही में मुकेश सर को ज़रूरत था तो उन्होंने दूसरी जगह पे ज्वाइन किया है। सो अभी बात ये है कि अलग सर तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए, फिर अलग सर ये सब ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है, मैं थोड़ा अलग सोचता, मुझे लगता है कि ये सब अभी मोह माया बहुत आगे निकल चुका है। अभी जिस लेवल पे ये सब चल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि किसी को कुछ पड़ा है कि कौन किसके साथ कितना इथिकली कनेक्टेड है, कौन किसके साथ कितना बाउंडेड है, कुछ नहीं है। जिसको जहाँ अच्छा सोर्स मिलेगा, जिसको जो जहाँ पर पैकेज अच्छा मिलेगा वो जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे हम सभी मेंबर्स को एक सीख लेना चाहिए। मतलब मैं तो वही माइंडसेट में काम करता हूँ। देखिए, जितना अपने यहाँ पर लिखा है वो किधर जाने वाला नहीं है। दूसरा, किसी दूसरे की वजह से अपना घर चले ऐसा हम सिचुएशन बनाएंगे ही नहीं। हाँ, हमें मालूम है कि लोगों का मदद चाहिए, आगे बढ़ना है तो लोगों का मदद चाहिए, लेकिन हम किसी को बांध के नहीं रख सकते, हम किसी को खरीद नहीं सकते। हम आज 2 पैसा ज़्यादा दे रहे तो कल उसको 2 पैसा ज़्यादा दे के और कोई लेके जाएगा। सो हमारे पास जो 2 प्रॉपर्टीज़ है, वो है हमारा स्टूडेंट का क्राउड जो हमें दिल से चाहता है, और दूसरा हमारा जो टीचिंग का क्वालिटी है। बस ये 2 चीज़ें जो हमें आगे लेके जा सकता है। ये सिनारियो हमेशा चलते आया है। आज किसी ने पहला नंबर लाया, कुछ टाइम के बाद में वो दूसरे नंबर पे गया, तीसरे नंबर पे गया। नाम लेने का अपने का कोई मतलब नहीं है। ये क्लासेस या कोचिंग इंडस्ट्री का इतिहास यही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन इसका ग्राफ अगर देखोगे, कितने सारे नाम आके गए लास्ट 20-25 साल से, तो मैं ही देख रहा हूँ। आए गए, ये सब जर्नी चलता ही रहेगा। लेकिन इस क्या बोलते हैं जर्नी में अगर हमने अपना कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना के रखा अपने लिए, हम रूल्स रेगुलेशंस कितना भी बना के रखे दूसरे के लिए, मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई अपने साथ हमेशा के लिए रहेगा। इट इज़ पार्ट ऑफ द जर्नी। लोग आएंगे जाएंगे, नो वन इज़ परमानेंट फॉर अस। मतलब अपने घर वाले भी अपने लिए परमानेंट नहीं, कभी उम्र के हिसाब से कोई इधर उधर छोड़ के जाने वाला ही है। तो लोग वो अपने लिए, उनके फ़ायदे के लिए, उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए, कभी अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए जॉइंट होते रहते हैं, लेकिन परमानेंट अपने साथ रहेंगे ऐसा कुछ नहीं है। सो मुझे लगता है कि हमें इससे परमानेंटली बाहर निकलना चाहिए और एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ा के आगे बढ़ना चाहिए कि ये सब होता रहेगा। आज एक फैकल्टी का गया है, आज मुकेश सर के साथ ऐसा हुआ है, कल दूसरे किसी के साथ होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। हम इस लेवल तक सोचना चाहिए कि भैया जो भी अपना स्टार प्लेयर्स है वो निकल जाएंगे, फिर क्या करोगे? कुछ नहीं है। ऊपर वाले ने हमें छोड़ा है, कुछ तो काम करने के लिए छोड़ा है ना। कोई नहीं था तो भी हमने चलाया। तो आज अगर आपके पास अपना नेम फेम है, पॉपुलेशन है, इतने सारे बच्चे आपको जानते हैं यार, तो फिर कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। हाँ, रियलिटी आगे रखना है। मतलब ये केस में मैं तो यही करता था कि भैया अगर मैंने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है और अगर मैंने ये फैकल्टी को इंट्रोड्यूस किया है और अगर XYZ चला गया है, तो मैं सीधा अपफ्रंट जाऊँगा, लोगों को रियलिटी बताऊँगा और उनको मैं बोलूँगा कि भैया इस लेवल का मैं 100% आपको एक ज़बरदस्त फैकल्टी ला के दूँगा, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। बिकॉज जेन्युइननेस इज़ द की। जब भी मेरा एंट्री हुआ था मार्केट में, तो मैंने किसी का एग्जिट हुआ था तभी मेरा एंट्री हुआ था। तो मैंने भी ये देखा हुआ है कि जब भी नया फेस आता है तो बच्चे क्या रिएक्ट करते हैं। लेकिन
1 लेक्चर 2 लेक्चर के बाद में वो यूज़ टू हो जाते हैं, क्योंकि हर एक इंसान का अपना अपना एक डिलीवरी का स्टाइल होता है, अपना कंटेंट होता है, अपना स्पेशलिटी होता है। तो कोई बात नहीं है, ये स्टार प्लेयर है, ठीक है ना, रोनाल्डो स्टार प्लेयर है, लेकिन रोनाल्डो अकेला ही फुटबॉल नहीं खेलता है ना, उसके साथ एन नंबर ऑफ प्लेयर्स है, एम्बापे है, कितने सारे लोग हैं, वो लोग भी अपना अपना गेम खेल रहे हैं ना। तो कोई चिंता का विषय नहीं है। सब लोग जो भी ये इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अपना माइंडसेट बना लो। बड़ा मछली है, वो छोटे मछली को निगलने का हमेशा कोशिश करेगा, लेकिन छोटा मछली इतना शातिर होना चाहिए वो जो बड़ा मछली को घुमा घुमा के उसको तंग करे, सिंपल। सो मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि अलग सर के पास मैसेज पहुँचा नहीं पहुँचा फिर भी कोई मतलब नहीं, उनका जिस लेवल पे काम चल रहा है सब लोगों को पता ही रहेगा कि कहाँ से टीचर उठाओ, क्या करो, ये सब मैं बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एनीवे, हर इंसान अपने लेवल पे बड़ा होता है, तो वो इतने बड़े लेवल पे खेल रहे हैं, हम इतने छोटे, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान अपने लेवल पे सबसे बड़ा होता है। अगर उसने खुद डिसाइड किया कि मैं पैसा वैसा ये सेकेंडरी है, अगर अपना माइंडसेट बड़ा है तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन अपने फैकल्टी को उठा रहा है, क्या उठा रहा है। आप अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने साथ अगर कनेक्टेड है, जेन्युइनली अगर सबको जो भी है बता रहे हो, मैं बोलूँगा कि ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 एडमिशन्स यहाँ वहाँ, जो उनका कनेक्शन वाले बच्चे थे ठीक है, लेकिन नया जो फैकल्टी आएगा वो उसको संभालेगा, वो उनको और इनकैश करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि सर नया फैकल्टी आया, ज़बरदस्त सिखाया, बच्चे उनका नाम ही भूल गए, ऐसा कितनी बार हुआ है। तो कहाँ चिंता का विषय है। सो एक्सेप्ट द फैक्ट, ये सब जर्नी ऐसा ही चलता रहेगा। अपना सपोर्ट तो है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ध्यान में रखिए, हमें ये माइंडसेट से आगे निकलना है। कोई भी ट्रैप आए, कुछ भी आए, हमें उसको माइनस में नहीं लेके जाना है, हम जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो अगेन मुकेश सर, आगे बढ़ते रहिए। आपको आने वाले सभी बैचेस के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और जितना आपका बैचेस चलता था उससे और ज़्यादा चले, ये अपेक्षा है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक फैकल्टी गया, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, ये साइकिल चलता ही रहेगा। किसी को तो ज़रूरत रहेगा, आज आपके साथ किसी को काम करने का इच्छा नहीं है क्योंकि उसको दूसरा कुछ मिल रहा है, तो आप नया ढूंढ लीजिए। जिसको भूख है वो आएगा, वो भागेगा, सिंपल। तो काम रुकने वाला नहीं है, आप रुकने वाले नहीं है, हम रुकने वाले नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। खाली वो इनको रिक्वेस्ट करो, इनको भेजो, ये करो, वो करो, इससे वो लोग हिलने वाले नहीं है। और मैं बोलता हूँ कि अपने को वो सब चाहिए भी नहीं, हम अपना लेवल पे बड़ा बनने का कोशिश करेंगे। चलिए मिलते, थैंक यू वेरी मच।